ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीजीसीआई ने प्रेस व्यू आई ड्रॉप की मंजूरी वापस ले ली है। आपने सुना होगा इस मैजिकल आई ड्रॉप के बारे में, काफ़ी इसकी चर्चा थी। सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने सबसे पहले इस प्रोडक्ट की सिफारिश की थी, जिसके बाद एंटोड फार्मास्यूटिकल्स को डीजीसीआई से अंतिम मंजूरी मिली थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कल कहा कि प्रेस और सोशल मीडिया पर प्रचार ने आई ड्रॉप के इस्तेमाल और जनता के लिए सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बारे में संदेह पैदा किया। आई ड्रॉप के प्रचार ने ओवर द काउंटर ड्रग की तरह इस्तेमाल करने के बारे में चिंता जताई थी, जबकि इसे केवल प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा के रूप में अप्रूव किया गया था। ड्रग रेगुलेटर CDSCO ने उन खबरों का संज्ञान लिया जिनमें एंटोड फार्मास्यूटिकल्स ने ये दावा किया था कि वो पढ़ने के लिए चश्मे की ज़रूरत को कम करने के लिए भारत में पहली आई ड्रॉप पेश कर रहा है। रेगुलेटर ने इस दावे पर भी ध्यान दिया कि ये दावा एक एडवांस्ड अल्टरनेटिव देगा जो 15 मिनट के भीतर नज़दीकी विजन को बेहतर बनाता है। रेगुलेटर ने स्पष्ट किया कि आई ड्रॉप को ऐसे किसी भी दावे के लिए अप्रूव नहीं किया गया था। CDSCO ने कहा कि उसने 5 सितंबर को नोटिस जारी कर इस मामले पर एंटोड फार्मास्यूटिकल से जवाब मांगा था, लेकिन उसने इसका कोई सही जवाब नहीं दिया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एंटोड फार्मास्यूटिकल्स के CEO निखिल मसूरकर ने कहा है कि वो इस निलंबन को अदालत में चुनौती देंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर रोहित सक्सेना। ये वो डॉक्टर हैं जिन्होंने दवा के बारे में किए जा रहे दावों के ऊपर DCGI में रिपोर्ट सबमिट की थी। डॉक्टर रोहित सक्सेना, बहुत धन्यवाद आपका, आपके समय के लिए। ये जो आई ड्रॉप है, ये क्या क्लेम कर रहा था और इसमें क्या 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 गलत था जो आपने ये रिपोर्ट सबमिट की? नमस्कार नगमा जी, और शो में बुलाने के लिए धन्यवाद। ये ड्रग अवेलेबल है US में पिछले 3 साल से। DCGI ने इसको मंजूरी दी थी नज़दीक का चश्मा की ज़रूरत ना पड़े उसके लिए, और ये ड्रग देखी गई थी कि जो हाल ही में जिनको एक एज रिलेटेड चेंज है हमें कि समय के साथ हमें नज़दीक के चश्मे की ज़रूरत पड़ती है और 40 के आसपास हमें इसकी ज़रूरत है और चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी नज़दीक के लिए। ये दवा कुछ समय के लिए काम करती है, तो आप अगर आंख में डालेंगे तो 4 से 6 घंटे में तक आपको थोड़ा साफ नजदीक का दिख सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दूर जो चश्मा लगाते हैं दूर के लिए, जैसे मैंने लगाया हुआ है, उन लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होगा और ये बहुत एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। तो अप्रूवल दी गई थी नजदीक का चश्मा जिनको हाल ही में जरूरत है टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि अब ये कंपनी ने के कारण हुआ या ये समझने में लोगों को गलती हुई, ये ऐसे वायरल हुई है ये बात जैसे कि कोई जादुई ड्रॉप्स नई बन के आई हैं और ये हम सबका चश्मा हटा देंगी। हाँ बिल्कुल, तो ये ऐसा इसको प्रचार किया गया था कि आप डालें और 15 मिनट के अंदर आपकी आंख ठीक हो जाएगी और जैसे उसके बाद कभी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर क्लियर कर दें, आप जो बता रहे हैं कि डालने से टेम्पररी रिलीफ मिलता है कुछ देर के लिए। बिल्कुल, टेम्पररी रिलीफ नजदीक के लिए, नजदीक 4 से 6 घंटे। उसके बाद अगर आपको चाहिए, इवन US में 1 से 2 बार डालनी पड़ती है। इंडिया में क्योंकि हमारे जो पिगमेंट, जो हमारी पुतली है, उसकी जो अराउंड आइरिस है, उसका कलर थोड़ा डार्कर है, तो हो सकता है समय के साथ हमें पता लगेगा कि कितनी बार डालनी पड़ेगी। तो ये बात इतनी जल्दी ऐसे फैली कि लोगों को समझ ही नहीं आया, लोगों को लगा चश्मा ही हट जाएगा और जिंदगी भर के लिए। ये बिल्कुल गलतफहमी फैल गई थी लोगों में, और उसके लिए DCGI ने प्रॉबेबली इसी बात को रोकने के लिए कि जिससे कि ये गलतफहमी फैले ना, इसको अभी टेम्पररीली उन्होंने सस्पेंड कर दिया है कि ये ड्रग अभी मार्केट नहीं हो सकती है जब तक ये बात सब लोगों में क्लियर ना हो जाए। ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। कोई और सेफ्टी कंसर्न हेल्थ को लेके भी था? बिल्कुल कोई भी, मैं ये कहूंगा एलोपैथी में कोई भी ऐसी दवा नहीं है जिसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट रिपोर्ट नहीं होता है। और इस ड्रग के साथ भी US में जैसे 3 साल से है, काफी साइड इफेक्ट्स रिपोर्टेड हैं। ये कोई नया मॉलिक्यूल नहीं है। पाइलोकार्पिन पिछले 50 साल से काला मोतिया के इलाज में यूज हो रहा है और अब इसका खास यूज कम हो गया है, ऑल्टरनेटिव ड्रग्स आ गई हैं और इसके साइड इफेक्ट्स भी फेयरली काफी होते हैं। तो
इसमें ड्रग डालने से, अगर लंबे समय तक ड्रग डालें तो सर दर्द, थोड़ा दूर का धुंधला दिखना, ओके। और आगे चल के रिस्क है कि रेटिनल डिटैचमेंट या ओ पीछे का पर्दा हट जाए, जी जी। उस तक का रिस्क होता है। इसीलिए ये सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन ओनली ड्रग है। अगर आपको इस्तेमाल करना भी है, आगे अगर अप्रूवल मिलता है और आप ट्राई करना चाहें, तो अपने आंख के विशेषज्ञ से बात करे बिना, अपनी जांच कराए बिना इस ये ड्रग नहीं को ना करें लें। तो ये ये ओवर द काउंटर जी ड्रग बिल्कुल जी भी नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। धन्यवाद आपका डॉक्टर रोहित सक्सेना। ओवर द काउंटर ये ड्रग कभी नहीं लें, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के तौर पर ही अवेलेबल होनी चाहिए। एक टेम्पररी सोल्यूशन है, एक यानी कि वक्ती तौर पे आपको कुछ राहत मिल सकती है, वो भी नज़दीक के नज़र के लिए। और इसको लंबे समय तक लेंगे तो सबसे ज़रूरी जानना तो ये है कि किसी भी दवा का कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो आपके स्वास्थ्य पर इसका असर भी पड़ सकता है। डॉक्टर सक्सेना ने बताया कि रेटिनल डिटैचमेंट तक होता है, दूर की नज़र जो है उसमें भी धुंधलापन आ सकता है। तो फिर ये मत समझें कि कोई मैजिक आई ड्रॉप है जिससे आपकी समस्या का हल हो जाएगा। डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही दवा लें।